मैंने गिनती की है, लगभग 30 लाख टन। 30 लाख टन, 30 लाख टन। क्या? ये असंभव है। दक्षिणा के सारे अनाज और नमक हमारे परिवारों के हाथों से आते हैं। तुम्हें इतना नमक कहां से मिला, वांग? हालांकि लालुओं को गिनती नहीं आती, लेकिन ये नमक मैंने एक एक पाउंड तौल कर निकाला है। इसमें कोई गलती नहीं हो सकती। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा, मैं उसकी बात कर रहा हूँ। लगता है तुम्हारा वांग परिवार अभी भी नहीं मानता। मैं तुम्हें साफ साफ समझा देता हूँ। मैं देखना चाहता हूँ कि तुम्हें 30 लाख टन नमक कहां से मिला। आप सभी को पता है कि नमक 3 जगहों से आता है। एक समुद्री नमक है, एक पहाड़ी खान से नमक है। लेकिन नमक झील में नमक की मात्रा के बारे में आप नहीं जानते। इसकी मात्रा बहुत आश्चर्यजनक है। मुझे लगा तुम्हारे पास कोई तर्क होगा। तुम नमक झील की बात कर रहे हो। ये कौन नहीं जानता, नमक झील का नमक खाने योग्य नहीं होता। इसे खाने से मौत हो सकती है। लगता है तुम पागल हो गए हो। नमक झील का नमक सीधे खाने से जहर लग सकता है, लेकिन अगर इसे शुद्ध किया जाए, जहर को निकाल दिया जाए तो समस्या खत्म। आसान कहना। नमक झील तो पहले से है। पूर्वजों ने कोशिश की थी, जहर को दूर नहीं किया जा सका। पूर्वज नहीं कर सके, मैं कर सकता हूँ। तुम कर सकते हो? बिल्कुल। तुम जो खा रहे हो वह मेरा बनाया नमक नहीं है। यह वह नमक है जो मैंने नमक झील से बनाया है। ये असंभव है। ये कैसे संभव है? तुम मुझे धोखा दे रहे हो। ऐसा करने की जरूरत नहीं। आज तुम्हारे महल आने से पहले यह नमक बाजार में बिक रहा है। अगर विश्वास नहीं तो पूछ लो। बुरी खबर है, बाजार में अचानक बड़ी मात्रा में सफेद नमक आ गया है। लंबी लंबी गाड़ियां, दूर तक दिखाई नहीं देता। अनुमान है कि लाखों पाउंड नमक है। तुम ऐसे नमक जनता के जीवन से जुड़ा है। मुझे लगता है ये तुम्हारे हाथों में नहीं होना चाहिए। महाराज, मैं सुझाव देता हूँ कि नमक झील को वित्त मंत्रालय में शामिल किया जाए, ताकि दक्षिणा के नमक संकट को हल किया जा सके। तुम क्या कह रहे हो? मैं कह रहा हूँ कि ये नमक झील वित्त मंत्रालय लेगा। मौत को बुलावा। मैं तुम्हें लंबे समय से सहन कर रहा हूँ। मर गया। इतना क्रूर। कोई समस्या? कोई समस्या नहीं। महाराज की मार्शल आर्ट अद्भुत है। अच्छी हत्या की, अच्छी हत्या की। महाराज, 2 शंशु सरकारी अधिकारी हैं। उन्हें आसानी से मारना उचित नहीं। आप ऐसा करते हैं? क्या आपको डर नहीं कि अधिकारी आपसे नाराज होंगे? वह मरने लायक है। पूरा नमक झील महाराज की संपत्ति है। उसने छीनने की कोशिश की, वास्तव में मरने लायक है। बाहर खींच लो। उसके लिए एक उदाहरण है। कोई है? क्या नमक झील महाराज की संपत्ति है? समस्या है। मरने लायक वो नमक बना सकती है। महाराज व्यापार कैसे कर सकते हैं? लोगों के साथ लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा कर रहे हैं। वांग सियांग, यह गलत है। महाराज को लोगों की चिंता है जिनके पास नमक नहीं है, इसलिए वे लोगों को बेचते हैं। इसे लोगों के साथ लाभ के लिए प्रतिस्पर्धा कैसे करा सकता है? क्या आपकी तरह लोगों को नमक नहीं मिलता? तुम तांगनिंग, मुझे यकीन है कि आपका नमक सस्ता नहीं बेचा जाता। आपके नमक प्रतिबंध से पहले नमक की कीमत 100 वेन प्रति किलो थी। प्रतिबंध के बाद यह 300 वेन प्रति किलो थी और मैं, ओह नहीं महाराज, 50 वेन प्रति किलो नमक बेचने की योजना बना रहे हैं। 50 वेन? तो क्या मेरे वांग परिवार के हरे नमक का कोई भविष्य है? नहीं, 50 वेन बहुत महंगा है। मैं 9.9 वेन प्रति किलो बेचूंगा और लोगों के हाथों में पहुंचाऊंगा। मैं चाहता हूं कि देश के सभी लोग सस्ता नमक खा सकें। महाराज बुद्धिमान हैं। मैं अभी पूरे देश को सूचित करता हूं। यह शाही आदेश है। वांग सियांग, तुम क्या कर रहे हो? तुमने मेरे वांग परिवार को पूरी तरह से नाराज कर दिया। हम अभी तक हारे नहीं हैं। अभी भी अनाज है। नमक का संकट तुमने हल कर लिया। मुझे विश्वास नहीं कि अनाज का संकट तुम भी हल कर सकते हो। अनाज का संकट मैंने भी हल कर लिया है। असंभव। अनाज नमक नहीं है। इसे पकने में समय लगता है। सही, लेकिन मैंने यह नहीं कहा कि मैं अनाज बना रहा हूं। तो तुम कैसे जीतोगे? मैं भी जानना चाहता हूँ। महाराज, आपके परिवारों का कहना है कि वे देश के आधे अनाज को नियंत्रित करते हैं, लेकिन वे ज्यादातर जमाखोरी करते हैं। देश की मुसीबत से लाभ उठाते हैं। वे नहीं जानते कि शाही खजाने में भी बड़ी मात्रा में अनाज है। भले ही खजाने में बड़ी मात्रा में अनाज हो, पूरे देश को आपूर्ति नहीं कर सकता। हाँ, 2 महीने तक खींचतान चली थी। 2 महीने के भीतर मैंने एक तरफ तो राजकोष से सस्ता अनाज बेचवाया ताकि आम लोगों को खाने को मिले, दूसरी तरफ महाराज से दक्षिणी चीज से।
जलमार्ग से दाहिया तक अनाज मंगवाया। यह खबर पूरी दुनिया को पता है, मैंने इसे सार्वजनिक कर दिया है। शायद सारे अनाज व्यापारियों को पता चल गया होगा। बस यही नहीं, यह ग्रीष्मकालीन फसल जल्द ही पकने वाली है। उस समय विदेशी व्यापारी राजधानी आएंगे, तो क्या तुम लोगों के जमा किए हुए अनाज तुम्हारे हाथों में ही नहीं रह जाएंगे? महाराज, राजमहल के बाहर सैकड़ों अनाज व्यापारी घुटने टेके हैं। वे कहते हैं कि वे बाजार भाव के 10वें हिस्से पर अनाज बेचने को तैयार है। बस महाराज की कृपा चाहिए कि उन्हें माफ कर दें। उनसे रुका नहीं जा रहा। उन्हें अंदर आने दो। बड़े परिवारों को तो डर नहीं, लेकिन ये छोटे अनाज व्यापारी, जैसे ही उनकी नकदी खत्म होती है, जान बचाने के लिए सस्ते में बेचने लगते हैं, और जब एक शुरू होता है तो अनगिनत पीछे आ जाते हैं और अनाज के दाम खाई में गिर जाते हैं। जैसे यह ताश का घर, जब मैं बेचता हूं तो पहला गिरता है और बाकी अपने आप गिर जाते हैं। अच्छा, ऐसी बात है। तुम सच में बहुत होशियार हो। आपकी बड़ाई है माताजी। क्या सजा दे? सबके सिर काट दो। ठीक है। महाराज, हमें माफ कर दो। हम अनाज सस्ते में आम लोगों को बेच देंगे। बस हमारी जान बख्श दो। अब जान की भीख मांग रहे हो? जब तुम लोगों ने अनाज जमा किया था तो आम लोगों ने तुमसे खरीदने की गुहार लगाई थी, तुमने नहीं बेचा। अब विदेशी व्यापारी आ रहे हैं, लोग तुमसे नफरत करते हैं। तुम्हें क्या लगता है अब तुम्हारा अनाज कौन खरीदेगा? ये खैर, मैं 1 पैसे किलो के भाव से तुम्हारा अनाज खरीदता। 1 पैसा? तुम लोग बहुत जाती कर रहे हो। हमारा सब कुछ डूब जाएगा। नहीं बेचेंगे महाराज, ये नहीं बेच रहे। काट दो। बेचेंगे, बेचेंगे। बेच दो ना, जल्दी से अनाज राजकोष पहुंचाओ। पैसे तुरंत मिल जाएंगे। जल्दी करो, 3, 2, 1, चलते बनो। महाराज, इस बार नमक और अनाज का संकट बहुत बड़ा है। आम लोग नमक और अनाज व्यापारियों से यही नाराजगी है। मैं सुझाव देता हूं कि नमक और अनाज के लिए सुरक्षा मूल्य तंत्र अपनाया जाए। वह क्या है? नमक और अनाज सुरक्षा मूल्य तंत्र का मतलब है, जब अनाज अधिक हो और कीमत कम हो तो एक न्यूनतम मूल्य होगा ताकि लोगों को मुनाफा हो। जब अनाज कम हो और कीमत अधिक हो, एक अधिकतम मूल्य होगा ताकि कोई जमाखोरी न कर सके। मंजूर। ये तो हमारे परिवारों की जड़ें काटने जैसा है। महाराज, मैं इसका विरोध करता हूँ। कारण? कारण सरल है। अनाज की कीमत क्या होगी, ये अनाज के मालिकों द्वारा तय किया जाना चाहिए, कानून द्वारा नहीं। आप ऐसा करके क्या दबाव नहीं डाल रहे? कुछ लोग असंतुष्ट होंगे। असंतुष्ट लोग अनाज व्यापारी होंगे, उन्हें मुनाफा नहीं मिलेगा। तुम जाओ और पूछो, क्या आम लोग चाहेंगे? महाराज, ये आप हमें मजबूर कर रहे हैं। तुम क्या करने जा रहे हो? आज मैं महाराज से 2 शर्तें मांगता हूँ। पहली, अनाज सुरक्षा मूल्य तंत्र को मंजूरी न दे। दूसरी, टैंगनिंग को सौंप दे, नहीं तो मैं सभी परिवारों के साथ इस्तीफा दे दूंगा। कृपया महाराज सहमत हो। क्या तुम मुझे धमका रहे हो? महाराज, यदि आप अभी भी जिद करते हैं और सभी परिवारों ने इस्तीफा दे दिया तो सरकार को चलाने वाला कोई नहीं होगा और देश अराजकता में डूब जाएगा। मैंने आपको चेतावनी दी थी। तुम महाराज वाकई भ्रमित है। महाराज, यह बूढ़ा कौन है? चुप रहो, अशिष्ट मत बनो। ये कौंगश्री है, दुनिया के विद्वानों द्वारा मान्यता प्राप्त गुरु और मेरे जीवन के रक्षक भी। महान गुरु को प्रणाम। आसन दो। जरूरत नहीं, मैं सिर्फ एक बात के लिए आया हूँ। महाराज, कृपया टैंगनिंग को मृत्युदंड दे। ऐसा क्यों? क्या कौंगश्री भी मानते हैं कि टैंगनिंग गलत है? महाराज, सही या गलत महत्वपूर्ण है, फायदा सबसे महत्वपूर्ण है। लगता है महान गुरु स्पष्ट देखते हैं। कृपया महाराज को समझाएं। परिवारों के अधिकारी अधिक